अब आप सुनिए जरा, स्वामी दीपांकर ये कह रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो ये सिलसिला, मैंने थोड़ी देर पहले संघ प्रमुख के स्टेटमेंट का जिक्र किया, भाई अयोध्या, काशी और मथुरा, इनके जगह दूसरी जगह नहीं हो सकती। थोड़े दिन पहले जी न्यूज से बात की थी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने एक बात कही थी कि ये 3 जगह ऐसी हैं जहां के मंदिर को कहीं और रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि को आप नहीं कहीं और कर सकते, राम जन्मभूमि कहीं और नहीं हो सकता था, ज्योतिर्लिंग काशी का वो कहीं और नहीं हो सकता। लेकिन फिर ये अब ये बहस क्यों छिड़ रही हुई है और ये लगातार लिस्ट लंबी क्यों होती जा रही है? अदिति, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात से यहाँ शुरू करना चाहूंगा कि इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। जिस प्रकार हम लोग इतिहास में जाकर देखते हैं तो हम लोगों को निसंदेह नंदी की 300 साल की या 300 साल से अधिक की प्रतीक्षा दिखती है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, कादरी जी उस बहस में मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को दोहराया था कि कुछ बुद्धिमान लोग बैठें और इन 2 महत्वपूर्ण विषयों का निपटारा करें ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। अगर जो इस तरह की चीज़ें सतत चलती रहेंगी, निसंदेह मैं सहमत हूँ आज मोहन भागवत जी की बात से, जो सरसंघ चालक ने कहा, निसंदेह उसमें कोई दो मत नहीं। मगर अगर किसी चीज़ को लेकर कोई प्रमाण समक्ष आते हैं, सामने आते हैं, तो मुझे लगता है उस पर भी इंसान को चिंतन और गौर फरमाना चाहिए। इसलिए कह करके चीज़ों को अंत नहीं कर देना चाहिए, या इसलिए कह करके बात को वाइंड अप नहीं कर देना चाहिए कि ये लिस्ट कहाँ रुकेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सोच कहाँ रुकेगी, ये चिंतन कहाँ रुकेगा, ये विचार कहाँ रुकेगा, या मात्र एक चीज कह करके बात को खत्म कर दिया जाएगा कि अगर हम कुछ कहें तो मुझे माहौल अच्छा नहीं लग रहा, अगर हम कुछ कहें तो बोले कि सिस्टम खतरे में है, अगर हम कुछ बोलें तो कुछ भी कह करके हमको चुप करा दिया जाए। ये दिस इज नॉट फेयर। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। साथ अगर जो चलना है तो फिर साथ चलने के लिए कंधा तो जोड़िए ना। सिर्फ कह देने से कि ये गंगा यमुनी तहजीब या भाईचारा, उसके लिए साथ खड़ा होना पड़ेगा। कादरी जी जैसे लोगों को मैं कलीमुल हफीज साहब से इस बात की उम्मीद नहीं करता। लेकिन स्वामी दीपांकर ये सवाल बहुत अहम है। इस देश के सामने तमाम चुनौतियां हैं, इस देश की अदालतों पर भी भार है। 16 ना, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरा सवाल ये है, मेरा इसमें एक और सवाल है, और आप उसमें, और मैं आगे जब आऊंगी तो आप उस पर मुझे आगे उस बात को बढ़ाइएगा। ये वर्तमान जो है ये कल अतीत होगा, और जब ये अतीत होगा तब हम क्या देके जाएंगे हमारी फ्यूचर जनरेशंस को? ये वर्तमान जो है ये कल की बुनियाद रखेगा। हम क्या वो भविष्य देने जा रहे हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को हमसे, आपसे, हम सभी से मिलना चाहिए? इस देश का क्या होगा? मेरा सवाल ये है, जब ज्ञानवापी पर अदालत ने एक अर्जी को जब डिसमिस कर दिया तो इस देश में कहा गया कि यहां पर अस्थिरता आएगी, इस देश में कहा गया कि यहां पर दंगे होंगे, इस तरह की भविष्यवाणी यहां की राजनीति ने की। तो इसलिए जो मैं सवाल उठा रही हूं वो सवाल किसी धर्म पर केंद्रित नहीं है, वो सवाल यहां की राजनीति पर भी केंद्रित है, और वो सवाल इस देश की समझ पर भी केंद्रित है। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड्स, उसके बाद जल्दी से एक कमेंट लूंगी सुमैया राणा का और मौलाना कादरी। जो ज्ञानवापी भूतकाल में वर्तमान था, आज वो अतीत है, और आज जो अतीत दिख रहा है उससे बहुत कुछ प्रतीत दिख रहा है। प्रतीत यह होता है अदिति कि हम लोग हर चीज को सहज स्वीकार कर लेना। आप सोचिए ना कि कादरी जी भी उस दिन कह रहे थे, मैं भी आज कह रहा हूं कि हम लोग इन ये देखिए 2 महत्वपूर्ण स्थान है, काशी और मथुरा। और क्लैरिटी मुझे चाहिए, आपने बार बार 2 का जिक्र किया है। जब आप 2 कह रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझ के चल रही हूँ, आप काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं। 16 ना, इसमें बधाइयों की मस्जिद तो नहीं है, या वो भी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरा सवाल उसी पर है, मेरा सवाल उसी पर है। ये अदिति, जितनी विलंब इस चीज में होती रहेगी, चीजें उतनी बढ़ती रहेंगी। आप किसे रोकिएगा? आप डिबेट में बैठकर मुझसे प्रश्न पूछ सकती हैं, जो 500 किलोमीटर दूर बैठा उससे आप कैसे प्रश्न पूछिएगा? और उसके मन में क्या पीड़ा नहीं होती? हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में पीड़ा नहीं होती। ठीक है, जवाब लीजिए आप। मौलाना कादरी ये कह रहे हैं, आप काशी सुलझा लीजिए, आप मथुरा सुलझा लीजिए, ये जो सिलसिला है ये थम जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं। हाँ, मैं वही इसलिए मैंने कहा, आप ये कह रहे हैं जी। देखिए अदिति जी, हम जो है स्वामी जी का बड़ा ही आदर करते हैं, और काफ़ी डिबेट्स में मैं स्वामी जी के साथ बैठ चुका हूं, और ये जो डिबेट के ज़रिए जो हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के पास जब ये बात पहुंच रही है, ये तो बहुत खुशी की बात ये है कि मुझे कई लोग कॉल करके ये बतलाए कि आप लोग अगर इस तरीक़े से बात करेंगे तो शायद हमारे मुल्क के हालात संभलेंगे, और ये जो आए दिन नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं ये विवाद ख़त्म होंगे, और जो खाई हिंदू मुसलमानों में
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर धार्मिक लोग इस मामले में आगे बढ़े तो मुमकिन है कि खाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं स्वामी जी को पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि काशी का मसला हो और जो मथुरा का मसला हो, इस पर हम नेशनल लेवल पर जितने भी बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपस में बैठे संवाद करें, हमारे बीच का जो सौहार्द है उसको बरकरार रखें। और फिर यहाँ पर जो मोहन भागवत जी ने जो कहा था, अच्छी बातें हैं, मैं इन बातों से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन राजनीति के लिए इन बातों में मौका है। अदिति एक बात वो भी तो सवाल पूछ रही हूँ मैं। अभी आप रुकिए, अभी पॉलिटिकल पैनलिस्ट की एक एक कमेंट लेने दीजिए मुझे, आपको खुद इस डिबेट में समझ आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ ये बात। सुमैया राणा, बदायूं में ये जो मामला है, इस पर आपके थॉट्स। अदिति जी, जब ज्ञान व्यापी वाला मुद्दा शुरू हुआ था आज से तकरीबन 1-1.5 महीने 2 महीने पहले, जब भी मैंने उस वक्त शायद आपकी डिबेट में बोला था, या हो सकता है किसी और में बोला हो, कि ना तो बाबरी मस्जिद आखिरी थी, ना ज्ञान व्यापी आखिरी होगा, ना मथुरा आखिरी होगा। देखिए बात वहीं पे आ गई कि जहां पर भाईचारा मिटाने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा हो, धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हों, जहां पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा हो, जहां पर तानाशाही लागू की जा रही हो, वहां पर कोई भी इस तरह का मामला आखिरी नहीं हो सकता। क्योंकि हर थोड़े दिन पे उनको ये दिखाना है कि मैं हिंदुओं का कितना उनके हक की बात करने वाला हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की ठेकेदार बनती है, ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू देश में इस तरीके का माहौल चाहते हों। ठीक है, मंदिर है, उसकी आस्था है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ना तो बाबरी मस्जिद का जिस वक्त फैसला आया उस वक्त सबने सर झुका करके उस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसका गलत फायदा उठाने लगे और आप ये सोचें कि जिस भी मस्जिद पे हाथ रख देंगे और उसके बाद हम उस पर ये दावे कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी दिशा में जा रहा होगा। ये आज बदायूं है, कल पता नहीं और कहाँ होगा, लखनऊ होगा, इलाहाबाद होगा, मौलाना कहाँ होगा मुझे भी नहीं मालूम। सर सुन लिया आपने, बीजेपी की पॉलिटिक्स है इसमें। आप कह रहे हैं भाईचारे से निपटा लेंगे, आस्था का सवाल है, राजनीति कह रही है बीजेपी इनके पीछे है। नहीं मैडम, देखिए मैडम, मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से बात कहना चाहूँगा कि ये हमारी मोहतरमा जिस भी पार्टी को बिलोंग करती है, ये हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोगों ने हर वक्त मुसलमानों का इस्तेमाल किया, वोटों का इस्तेमाल किया और अपनी इख्तिदार की गद्दियों तक पहुँचे। लेकिन इनकी जानिब से मुसलमानों के लिए ऐसा कोई ठोस काम कभी भी नहीं किया। पिछले 75 साल की तारीख गवाह है। अब रहा सवाल, लोग तो अपनी सियासत टटोलेंगे, लेकिन हम जो धार्मिक लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में भाईचारगी कायम रहे। अगर जब पहल होगी, जब धार्मिक लोग बैठेंगे, तो यकीनी बात है जो मुस्लिम सियासी नेता है, हिंदू सियासी नेता है, वो भी बैठेंगे साथ में, उनका भी जो है राय मशवरा किया जाएगा। और जब साथ में सब बैठेंगे तो मेरा चैलेंज है, हमारे देश से विवाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि विवाद खत्म हो और खाई बढ़ती जाए, ताकि इनकी सियासी दुकानें चलती जाए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप सियासत